ये किसी ने नहीं बताया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, किस काम पर आता है, किस जगह पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस चीज़ को, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाला। आप बिल्कुल कॉपी पर इस तरह लिखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके नीचे लिखें काम करने वाला। सब्जेक्ट के नीचे लिखें काम करने वाला। अभी हम आते हैं काम करने वाला। कैसे काम करने वाला, अभी हमारे पास एक जुमला है, अहमद कॉपी लिखता है। अभी हमारे पास ये एक जुमला आ गया। अब इसमें अहमद कॉपी लिखता है, इसमें काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है। तो अहमद क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो काम कौन कर रहा है, कॉपी लिखना है, काम है। तो फिर काम कौन कर रहा है, अहमद लिख रहा है, अहमद कर रहा है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अहमद है। तो हम सब्जेक्ट अहमद को सब्जेक्ट के नीचे रखेंगे, अहमद, अहमद सब्जेक्ट के नीचे अहमद आ गया। अभी अहमद क्या हमारे पास सब्जेक्ट है। अभी हम दूसरे नंबर पर आते हैं वर्ब। वर्ब किस चीज़ को कहते हैं, वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब किसको कहते हैं, काम को। अभी हमारे पास काम क्या है, लिखना एक काम है, पढ़ना एक काम है। तो हमारे पास अभी क्या काम है, लिखना है। अहमद कॉपी लिखता है, तो हमारे पास लिखना क्या है, काम है। तो काम क्या है, वर्ब है, वर्ब है। अभी हमारे पास वर्ब लगाना है। हमारे पास वर्ब क्या है, काम है। काम के लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट, राइट, राइट। अभी हमारे पास इस जुमले में काम क्या है, लिखना है। लिखना अभी हम लिखना इंग्लिश में किधर लगाएंगे, वर्ब में लगाएंगे। अब ये अभी वर्ब की फॉर्म है, इसमें अभी वर्ब आ गया। अभी हमारे पास तीसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। किसको कहते हैं, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। अभी काम किस चीज़ पर हो रहा है, इस जुमले में कॉपी पर हो रहा है, कॉपी पर लिखा जा रहा है ना। तो काम किस चीज़ पर हो रहा है, कॉपी पर हो रहा है। तो अभी हम इधर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे नोटबुक, नोटबुक। अभी आप सब लोगों को समझ तो आ गया होगा कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वालों को। अभी हमारे पास काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है, तो अहमद सब्जेक्ट हुआ। अभी हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है, काम है। काम किसको कहते हैं, लिखने को। तो लिखना हमारे पास राइट है। अभी ये ऑब्जेक्ट पर आते हैं, जिस चीज़ पर काम हो रहा है। काम किस चीज़ पर हो रहा है, कॉपी पर हो रहा है, तो नोटबुक। इधर हम लिख देते हैं नोटबुक, इधर हम नोटबुक। अभी इसका एक फार्मूला होता है, हर चीज़ जो बनाने से पहले उसका एक फार्मूला आता है। अभी हम इसको फार्मूला इसका बनाते हैं, फार्मूला इसका लिखते हैं। फार्मूले में सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास वर्ब, ये इधर लगा दिया वर्ब। अभी अब तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑब्जेक्ट। फार्मूले में हमारे तीसरे नंबर पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अभी हमारे पास ये एक फार्मूला है। फार्मूले में सबसे पहले लगाना है हमारे पास सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, अहमद, तो हम इधर लगाएंगे अहमद, ये अहमद आ गया। दूसरे नंबर पर क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, राइट, राइट। तो हमारे पास जो भी जुमला होता है अभी राइट आ गया। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉपी थी, तो बुक लिखेंगे इधर, नोटबुक। कॉपी इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटबुक, तो हमने इधर नोटबुक लिख दी। अभी नोटबुक। अभी हमारे पास ये जुमला आ गया। अभी हमारे पास, आपने कभी टेंस नहीं पढ़ा तो आपको मैं तफसील। अब ये हमारे पास जुमला बन गया, अहमद कॉपी लिखता है, ये हमारे पास अभी जुमला बन गया। तो अभी आपको पता चल गया हो क्या सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला, वर्ब का मतलब है काम, और जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस जुमले में हमें पता चल गया कि अहमद सब्जेक्ट है, अहमद सब्जेक्ट है। कॉपी क्या, वर्ब है, कॉपी नहीं, कॉपी ऑब्जेक्ट है। कॉपी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, लिखना है। इंग्लिश में हम वर्ब जो है बीच में लाते हैं, लेकिन उर्दू में हम वर्ब जो है वो आखिर में लाते हैं। तो इससे ये आपको समझ में आ गया क्या सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो आपको ये सारा समझ में आ गया। अभी मैं दूसरा जुमला बनाता हूँ। अली स्कूल जाता है, अली स्कूल जाता है। अभी इसमें आ रहा है अली स्कूल जाता है, तो काम कौन कर रहा है, अली कर रहा है। अली क्या सब्जेक्ट है,
जाना एक काम है, अली एक सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, तो इधर लगाएंगे अली। अली। अभी इधर हमारे पास आ रहा है काम, वर्ब यानी काम। काम क्या है? काम है जाना। स्कूल जाना भी एक काम है, तो इधर हमारे पास काम क्या है? गो, जाना। यानी जाना इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो इधर हम गो लगाएंगे। अभी हम किसी सीमित जाते हैं, यानी स्कूल, कोई क्या, कोई शहर वगैरह तो जाएंगे, उसके साथ टू लगाएंगे। तो हमारे पास अभी आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? स्कूल। स्कूल पर काम हो रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, तो स्कूल क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम जिस सीमित जाएंगे तो टू लगाएंगे, तो लगाएंगे टू स्कूल। हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है स्कूल, तो हम इधर स्कूल लिखेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। तो आपने सबसे पहले जाना कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें अभी सब्जेक्ट आपने पढ़ा कि अली सब्जेक्ट, अली लगा दिया। वर्ब पढ़ा कि वर्ब लगाना है, तो गो लगा दिया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट लगाया, स्कूल हो गया। अभी ये जुमला भी बन गया आपका। तो ये सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपने कोई और जुमला बना लो, आप कोई भी है। वो लकड़ी जलाता है, वो लकड़ियाँ जलाते हैं, वो लकड़ियाँ जलाते हैं। कोई भी जुमला हो, बिल्कुल आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वो लकड़ियाँ जलाते हैं। अभी इसमें वो इंग्लिश में कहते हैं दे। दे सब्जेक्ट है, वो लकड़ियाँ जलाते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो वो आ गया, इधर दे लगाएंगे, इधर दे लगाएंगे। तो अभी दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब अभी क्या होता है? जलाना। जलाना एक काम है, आप कोई काम करते हैं, उस काम को वर्ब कहते हैं। आप ये पहले ज़हन में रख लें कि जो चीज़ काम हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। अभी इधर वर्ब है हमारे पास जलाना। जलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुरंट, बुरन। अभी ये हमारे पास जलाना हो गया। अभी क्या जलाते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं। काम किस चीज़ पर हो रहा है? लकड़ियों पर हो रहा है। तो लकड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। तो ये हो गया वुड। ये अभी हमारे पास जुमला बन गया। ये 3 जुमले देखो हमने कैसे आसानी से बना लिए। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ये चीज़ आपके जहन में बैठ गया, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंस आसानी से समझेंगे।